नमस्कार। टॉप न्यूज़ के बुलेटिन घमासान में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आज हम टिकटों के बंटवारे से पहले ही शुरू हुई बगावती आंधी की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में तो जुट गई हैं, लेकिन दोनों ही प्रमुख पार्टियों को अपने ही नेताओं के बगावती तेवरों का भी सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट से जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खलबली मची हुई है, वहीं विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस में भी टिकट बंटने से पहले ही दावेदारों की लिस्ट नेताओं के लिए सिरदर्द बन गई है। कांग्रेस में बगावत की पहली शुरुआत चूरू जिले से सामने आ रही है। दरअसल सरदार शहर विधानसभा सीट के दो दावेदार आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस समय सरदार शहर विधानसभा से कांग्रेस के अनिल शर्मा विधायक हैं, जबकि इस विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे राजकरण चौधरी के समर्थक नाराज हैं और अब ये खुलकर राजकरण चौधरी के पक्ष में आ गए हैं। समर्थकों का कहना है कि पार्टी ने राजकरण चौधरी को टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए जब राजकरण चौधरी के समर्थक सरदार शहर से निकले तो इनके काफिले को पुलिस ने चौमू से 3 किलोमीटर पहले हाड़ौती सर्किल पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर रोक दिया। पुलिस ने कहा उनके पास ऊपर से आदेश आए हैं कि चौधरी के समर्थकों को आगे नहीं जाने दिया जाए। बस फिर क्या था, चौधरी के समर्थकों में रोष फैल गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर वहीं पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। ये है कांग्रेस की पहली बगावती फिल्म की एक झलक। आपको बताते चलें कि 10 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत सरदार शहर के दौरे पे थे। इस दौरान सीएम गहलोत ने विधायक अनिल शर्मा को टिकट देने का इशारा कर दिया था, तो सरदार शहर विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे राजकरण चौधरी के समर्थक आग बबूला हो गए। इसके बाद ये सभी खुलकर राजकरण चौधरी के समर्थक में आ गए। इन्होंने कहा कि यदि पार्टी ने राजकरण चौधरी को टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस सरदार शहर में कमजोर हो सकती है। राजकरण चौधरी के समर्थकों ने कहा, पिछले दिनों विधायक अनिल शर्मा द्वारा दलित समाज को लेकर दिए गए बयान से भी दलित समाज के लोग खासे नाराज हैं। ऐसे में अनिल शर्मा की स्थिति खराब है। यदि अनिल शर्मा को टिकट मिला तो कांग्रेस को हार का मुंह देखने को मिल सकता है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी भी राजकरण चौधरी के समर्थन में खड़े हैं। दरअसल राजकरण चौधरी वर्तमान में सरदार शहर नगर परिषद के सभापति हैं और सरदार शहर विधानसभा सीट से मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं। चौधरी के पिता स्वर्गीय मोहनलाल चौधरी नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं और लगातार 7 बार पार्षद भी रहे, जबकि राजकरण चौधरी तीसरी बार पार्षद का चुनाव जीतकर सभापति बने हैं। आपको मालूम होगा कि सरदार शहर में तकरीबन 80,000 से ज़्यादा जाट मतदाता हैं, जिसके चलते राजकरण चौधरी की दावेदारी और मजबूत होती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर सरदार शहर के मौजूदा विधायक अनिल शर्मा को राजनीति विरासत में मिली है। इनके पिता दिवंगत नेता भंवरलाल शर्मा भी सरदार शहर से 7 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे भंवरलाल शर्मा का गत वर्ष बीमारी के बाद निधन हो गया था, जिसके चलते सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और इसमें अनिल शर्मा ने जीत हासिल कर ली थी। स्थानीय चुनावी पंडितों का यह भी कहना है कि यदि इस बार कांग्रेस ने सरदार शहर से अनिल शर्मा को टिकट दिया तो घमासान होना पक्का है, यानी तय है। यही हाल बीजेपी का भी है। बीकानेर की एक अहम विधानसभा सीट श्री डूंगरगढ़ में वरिष्ठ नेता ताराचंद सारस्वत पर बीजेपी ने दांव खेला है। सारस्वत वरिष्ठ नेता हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन सीपीआई-एम के उम्मीदवार गिरधारी लाल के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। 2 दिन पहले कृष्णाराम के फार्म हाउस पर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में कृष्णाराम नाई अपने पोते को चुनाव मैदान में उतारने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। कृष्णाराम ने यह भी कहा कि वे अपने पोते को टिकट दिलाने के इच्छुक थे, लेकिन पार्टी ने टिकट ताराचंद सारस्वत को दे दी। वहीं दबी जुबान में कृष्णाराम ने इतना जरूर इशारा कर दिया है कि अगर उनके समर्थक कहेंगे तो वे इस पर जरूर विचार करेंगे। इसके लिए 2 दिन बाद फिर से मीटिंग बुलाई गई है और अब देखना यह है कि उस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है कि क्या कृष्णाराम अपने पोते को चुनाव मैदान में उतारेंगे या बीजेपी के द्वारा
ताराचंद सारस्वत पर खेला गया दाव स्वीकार करेंगे।